सिर्फ 3 आलू से 5 मिनट में बनाएं बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार हेल्दी स्नैक। ना लंबी चौड़ी रेसिपी ना इंतज़ार, बस आलू को बॉईल करें और फटाफट से स्नैक तैयार करें। और तो और आप इसे हफ्ते भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, जो परफेक्ट है बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए और शाम की चाय में हल्की फुल्की भूख के लिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोटैटो स्नैक, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। इसके लिए मैंने 4 से 5 अदद आलू को बॉईल कर लिया है। हमने इसे ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं, बट ग्रेट कर लेने से इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहते हैं, चंक्स बिल्कुल नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसे ग्रेट कर रहे हैं। ये देखें, हमने अच्छी तरह से इसे ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मज़ीद चीज़ें। सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। मैंने यहाँ 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। स्लाइसेस अगर ज़्यादा बड़े हैं तो आप 3 ले लें। हमने इसे अच्छी तरह से बारीक कर लेना है ताकि इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल ना रहे जब हम इसे मिक्स करें। आप चाहें तो इसे चॉपर में डालकर चॉप भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। क्योंकि अगर आपने इसे बारीक नहीं किया तो जब हम इसे आलू में मिक्स करेंगे तो ये गीले होने की वजह से इसके लम्स बन जाएंगे, ये मैश नहीं हो पाएगा। तो हमने इसे पहले ही अच्छी तरह से मैश कर लेना है, बिल्कुल चूरा कर लेना है। देखें इस तरह से। अब हमने इसे आलू में शामिल कर देना है। फ्रेंड्स, यकीन करें ये रेसिपी घर में रखे सिर्फ 2-3 आलू से ही फटाफट से तैयार हो जाता है और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब हमने इसमें बाकी चीज़ें शामिल करनी है। हरा धनिया शामिल करेंगे, मुट्ठी भर, यहाँ बारीक कटा हुआ। किसी भी चीज़ में हरा धनिया की खुशबू और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है। यहाँ मैंने 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके शामिल किया है। अगर प्याज का साइज़ बड़ा है तो आप हाफ़ शामिल करें। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे नमक शामिल किया है। 1/4 टीस्पून यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी काली मिर्च। फ्रेंड्स, हमने इसके अलावा इसमें शामिल करना है कुटा धनिया। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे शामिल करेंगे कुटा धनिया। आपने पिसा हुआ नहीं, कुटा धनिया लेना है। भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। यहाँ मैंने ऑरिगेनो लीव्स शामिल किया है 2 पिंच। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट ऑरिगेनो लीव्स शामिल करने से इसका जो जायका है वो मज़ीद बढ़ जाता है। इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि आलू और बाकी मसाले जो हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और लम्स बिल्कुल भी ना रहे। तो देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसे शेप देना है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी शेप दे सकते हैं इस तरह से, लेकिन आपने आलू के मिक्सचर की क्वांटिटी सेम लेनी है ताकि सारे जो हैं वो एक शेप के, एक साइज़ के बने। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे रोल शेप भी दे सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मैं इस तरह से साइज़ में बना रही हूँ। ये देखिए, हमने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। आपने भी एक साथ सारे बना के तैयार कर लेना है इस तरह से, ताकि आपको फ्राई करने में आसानी हो। अब हमने इसे करना है फ्राई। फ्राई करने से पहले हमने इसे कोट करना है क्रम्स में। हमें क्रम्स चाहिए होंगे। एक बाउल में हमने क्रम्स ले लिया है। इसमें हम अच्छी तरह से क्रम्स को कोट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से क्रम्स को हमने अच्छी तरह से इस पर कोट करना है ताकि क्रम्स जो है वो इवनली हर तरफ लग जाए। ये देखें, इस तरह से। इसी तरह हमने बाकी सारे तैयार कर लेना है कोट करके। ये देखें फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे हफ्ते भर स्टोर भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे इसे फ्राई करके गर्मा गर्म पेश कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और ठंडा भी नहीं रहने देना है। हमने इतना गर्म करना है कि जब हम इसमें डालें तो इस तरह से इसके बबल्स बने। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल गरम करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे ज़्यादा ऑयल गरम कर देंगे तो ये डालते ही स्नैक्स जलना शुरू हो जाएंगे, तो इसीलिए आपने इसको जलाना नहीं है। दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएँ। जब एक तरफ से प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, इस तरह से कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। एग्जैक्टली हमने यही कलर फ्राई करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे वरना वो ब्राउन हो जाएगा और डार्क हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही कलर फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे ही दोनों साइड से ये खूबसूरत सा कलर आ जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। इसका ऑयल निकालने के लिए हमने इसे किसी स्ट्रेनर में रखना है, इस तरह से जाली में रखना है ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए।
फ्रेंड्स यकीन करें ये 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी स्नैक है। कुछ देर के लिए इसे जाली पे रखें, उसके बाद इसे सर्व कर दें। तो देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी स्नैक सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार है। तो शाम की चाय हो, अचानक आपके घर कोई मेहमान आ जाए या बच्चों को लंच देने की बात हो, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस फटाफट 5 मिनट में से तैयार करना है और सर्व कर देना है। फिर देखें आपकी चाय का मज़ा दुबाला हो जाएगा और मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। चाहे इसे केचप के साथ सर्व करें या चटनी के साथ, आप जिसके साथ भी सर्व करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।